My dear scholars, my dear students, how are you today? We are going to learn one more sociological theory. अच्छा, मैनेजमेंट में देखिए ना, we're talking about business, but business is among the human beings. So you need social theories. And then, when you're dealing with humans, psychology becomes very important. Consumer behavior, employees behavior, बॉस का बिहेवियर. और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बिहेवियर के पीछे बिलीफ क्या है. इसी तरह से आपने मैनेजमेंट के फंक्शन में पोल्का, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये जो दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया, टेक्नोलॉजी को, मशीनों को कैसे ऑर्गेनाइज किया, बंदों को कैसे ऑर्गेनाइज किया. रिमेंबर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, 22 ग्रेड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रक्चर आपको बताता है कि एक्चुअली टास्क कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है, लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, चेन ऑफ कमांड क्या है. तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी इज अगेन ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशल थ्योरी, which gives importance to the structure. अच्छा देखिए, स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ग्रेड 22, ग्रेड 1 से ग्रेड 22 हायरार्की है ना. ग्रेड 1 वाले की बात शायद ही कभी ग्रेड 22 तक पहुंच सके, या ग्रेड 1 वाला सारी जिंदगी शायद ही ग्रेड 22 में पहुंच सके. बहुत बहुत लंबी हायरार्की है ना. फिर आपने कहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. फिर आपने कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर. फिर नेटवर्क्स के अंदर आप कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. अब टोपोलॉजी की बात होने लगी. तो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, फिर स्ट्रक्चर का और इसकी इंपॉर्टेंस का इससे भी अंदाजा कीजिए कि इसमें फिर कल्चर का क्या रोल है. कल्चर क्या होता है? दिस इज द वे वी डू थिंग्स इन दिस सोसाइटी, इन दिस कम्युनिटी, इन दिस मार्केट. दीज आर नॉर्म्स. कोई आपको सिखाता नहीं है, आप खुद सीख जाते हैं. कैसे थाईलैंड या दुबई या लंदन या अमेरिका जाते हैं तो लाइनों में खड़ा होना, कोई आपको कहता है कि लाइन में खड़े हो? कल्चर है ना, नॉर्म है. उस नॉर्म की वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है. और जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे तो सारा स्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, इसलिए कि आदमी रेफरेंस के जरिए से लाइन में से आगे जाने की कोशिश करता है. वो भी अपना एक स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी आस्क दैट द स्ट्रक्चर एंड द एजेंट, सोशल एजेंट, ह्यूमन बीइंग्स, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट and they should be considered when you're talking about performance of the task given to the employees and you're caring about the productivity. This theory began with the recognition that culture is what is taken for granted in daily life and it requires process of socialization. Structuration, then it recognizes the social cycle. आपका सोशल सर्कल क्या है, किसके अंदर आप उठते बैठते हैं, और उस सोशल सर्कल में बातचीत कैसे होती है. कौन टेबल की हेड चेयर पे बैठेगा, कौन दरमियान में बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन बेड के सराहने बैठेगा और कौन बेड के, अब तो बेड भी ऐसे आ गए ना, उसका कोई सराहना है ना उसकी कोई पाइंदी है. अच्छा, फिर देखिए ना, वो जो जरगे का तस्वुर है वो भी एक स्ट्रक्चर है. अभी भी बहुत सारी जगहों पे इस किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, और बिजनेस में भी ये स्ट्रक्चर मौजूद है. द फिट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द एजेंट. और बाज़ औक़ात
जब ऐसा कल्चर या ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें एजेंट फिट नहीं होता, वो मिसफिट जो है उसकी वजह से फिर नुकसान भी होता है. तो स्ट्रक्चर इज नॉट समथिंग विच एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल. नो, इट्स विद इन मी. मैं ऑटोमेटिकली उस नॉर्म के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं. एंड इट इज डीपली रूटेड, डीपली इंटरनलाइज्ड. Those rules and resources which are up here in my mind, and I use them because that's the way I think and that's the way I will act. मैंने कहा ना, कोई नहीं बताता, आप लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक्ट उसी के मुताबिक करते हैं. रात को भी रेड लाइट को क्रॉस नहीं करते. और फिर अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में आते हैं तो कोई नहीं बताता. जहाज अभी खड़ा नहीं होता लाहौर एयरपोर्ट पे और वो एयर होस्टेस कहती चली जाती है कि अभी बैठ जाइए, जहाज अभी नहीं रुका, इंजन अभी बंद नहीं हुए, हम सब अपना अपना सामान उठा. दिस इज हाउ द कल्चर इज, एंड कल्चर डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर हैज टू फिट इन विद द सोशल एजेंट. डिसिप्लिन तभी आएगा जब स्ट्रक्चर और एजेंट आपस में फिट होगा, प्रोडक्टिविटी उससे बेहतर होगी, ऑर्डर आएगा. थैंक यू वेरी मच.